अभी हम 403 सीट पे तैयारी कर रहे हैं। हम हर सीट पे तैयारी कर रहे हैं। फर्क इतना है कि कहीं नल का सिंबल होगा, कहीं फूल का। तैयारी 403 पे चल रही है। मैंने कहा गांव के सवाल चौधरी चरण सिंह के जमाने में थे, आज 10 के 10 हैं। कभी रक्षा का बढ़ जाता है, शिक्षा का घट जाता है, कभी शिक्षा का बढ़ जाता है। बजट तो घटते बढ़ते रहते हैं। राष्ट्रीय लोकतंत्र लोक त्यागी, राष्ट्रीय लोकतंत्र लोक त्यागी। सीतापुर के मुस्कान गेस्ट हाउस में राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी रहे। इस दौरान संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और किसान, नौजवान व आम जनता के मुद्दों को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का प्रयास किया गया। राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि आरएलडी सभी 403 विधानसभा सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि गठबंधन में पार्टी को जितनी सीटें मिलेंगी उन सभी पर पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन आरएलडी नेता आरपी सिंह चौहान और जिलाध्यक्ष शरद द्वारा किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भाग लिया। वहीं मीडिया ने जब राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी से आरपी सिंह चौहान के चुनाव लड़ने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए आपको सुनाते हैं। लोकदल को ताकतवर करें, चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों को लेकर गांव-गांव जाएं और लोकदल के कार्यकर्ता को ऊर्जावान बनाकर नौजवानों को, महिलाओं को, मजदूरों को पार्टी से जोड़कर इसे और ताकतवर करें। गांव की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए हम हर वक्त खड़े रहते हैं। अभी पीछे हमने मुख्यमंत्री से बात भी करी थी। जरूरत पड़ेगी तो गांव की, नौजवानों की, किसानों की, मजदूरों की समस्या के सवाल को फिर उठाएंगे। और आज मैं इनसे यही कहने आया हूँ कि सीतापुर में और मजबूत करो। ये हमारा जिला रहा, या हरगोविंद वर्मा लोकदल के एमएलए रहे, चौधरी चरण सिंह के रहे हैं। या फिर हम वही दिन चाहते हैं कि आरपी सिंह जी और इनके दोस्त काम करें और लोकदल फिर ताकत में उभरे। और आगे एक कार्यक्रम हम नौजवानों का करेंगे, इधर आ जाओ, नौजवानों का करेंगे और नौजवानों को प्रशिक्षित करेंगे किस तरह लोकदल को मजबूत करना। ये सब हम तैयारी कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि अब वो पप्पू यादव की समझ है। अब पप्पू यादव की समझ के बारे में करो, उनको विरोध प्रदर्शित करने का सबको अधिकार है, पर किसी को अपमानित करने का अधिकार इस देश में किसी को नहीं। 2027 में इतना लोकदल को मजबूत कर देंगे, जिला जिला सम्मेलन करेंगे, जयंत चौधरी जी की ताकत बढ़ा देंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए की 27 में बनेगी। अभी आपने कहा कि युवा बेरोजगार है, नौकरी की तलाश में, आप लोग एनडीए का हिस्सा है, क्यों नहीं आप? नहीं, एनडीए में हम आए तो आते ही कौन से हम 10-20 करोड़ रुपए नौकरियों का इंतजाम कर देंगे। ये मैंने ये कहा था कि जब से राजनीति शुरू हुई है तब से ये सवाल है। मैंने कहा गांव के सवाल चौधरी चरण सिंह के जमाने में थे, आज 10 के 10 हैं। रोजगार के सवाल भी हैं, सरकार एमएसएमई के जरिए दे रही है। मैंने ये मांग की है कि सरकार बेरोजगार नौजवानों को जो लोन दे रही है उसका आधार बढ़ाए और ट्रेनिंग जयंत चौधरी जी दे रहे हैं, ये लघु उद्योग लगाएं। बेरोजगारी हटाने का एक ही रास्ता है कि लघु उद्योग लगाओ। मैंने लघु उद्योग की बात की है और लघु उद्योग में आप भी लगेंगे। आप अगर कोई लघु उद्योग लगाएंगे, आप कपड़े की पावर लूम लगाते हैं, आप अपनी पत्नी को, अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को, सब एक लघु उद्योग में 50 लोग काम करेंगे। और एक फैक्ट्री जहां 1000 आदमी काम करने चाहिए वहां एक आदमी बटन दबा रहा। तो मैं बड़ी फैक्ट्रियों के खिलाफ नहीं हूँ, आरएलडी बड़ी फैक्ट्रियों के खिलाफ नहीं है। उसमें जहाज बनाओ, कार बनाओ, दूसरी चीज बनाओ, पर चूंकि देश 65% देश नौजवान है, नौजवान को काम करने की ललक होनी चाहिए, उसको आगे बढ़ने की ललक हमें पैदा करनी चाहिए। और मैं ललक की बात कर रहा हूँ। मैंने जो बात कही है, मैंने कहा कि उनके अंदर एक ललक पैदा करनी है कि वो अपना उद्योग लगाएं और अपने परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों को काम दें और देश को आगे बढ़ाएं। शिक्षा का बजट कितना घटता जा रहा है एनडीए की सरकार? नहीं, उतना तो नहीं घटा, थोड़ा बहुत फर्क रहता है, पर कभी रक्षा का बढ़ जाता है, शिक्षा का घट जाता है, कभी शिक्षा का बढ़ जाता है। बजट तो घटते बढ़ते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में आप कितनी पार्टियों में सीटें लाए? अभी हम 403 सीट पे तैयारी कर रहे हैं। हम हर सीट पे तैयारी कर रहे हैं। फर्क इतना है कि कहीं नल का सिंबल होगा, कहीं फूल का। तैयारी 403 पे चल रही है। बिहार में
बदल के उपचुनाव में भाजपा हार गई, क्या कहेंगे? देखिए, उपचुनाव में अक्सर विपक्ष को फायदा मिलता है। सरकार के खिलाफ अक्सर ये होता आया है और कोई ये नई बात नहीं है। उपचुनाव में कुछ 2-3 उपचुनाव थे, एक जगह भाजपा जीती, एक जगह कांग्रेस जीती, एक जगह निर्दलीय जीत गए। तो ये तो होता रहता, कोई नई बात नहीं है, लगातार होता रहता चुनाव। सम्मेलन में क्या संदेश दिया गया है? सम्मेलन में ये संदेश दिया है कि नौजवानों को, महिलाओं को, सबको जोड़ के पार्टी को मजबूत करना, गांव और किसान के सवाल उठाने। सरकार में हम जरूरत होगी तो मुख्यमंत्री से मिलेंगे, जरूरत होगी प्रदेश के कृषि मंत्री से मिलेंगे, जरूरत होगी देश के कृषि मंत्री से मिलेंगे। आरपी सिंह आपकी पार्टी के पुराने नेता हैं, विश्वास से तैयारी करेंगे। आरपी सिंह को तो हमारा नेता है। आज मैं आपको कह के जा रहा हूँ कि इसका सम्मान मेरे दिल में और ज्यादा बढ़ गया है। आप चिंता ना करो, इसको बड़ा नेता बनाएंगे।